नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड में। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान की जनगणना 2011, सेंसस ऑफ राजस्थान 2011। इससे पहले भारत की जनगणना का वीडियो आपके बीच प्रदर्शित किया जा चुका है। और साथियों, राजस्थान की जनगणना का ये जो टॉपिक मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें मैंने सभी के सभी तथ्यों को संपूर्ण रूप से आपके बीच प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह पूरा देख लिया है तो राजस्थान की जनगणना के संदर्भ में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नियमित रूप से पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले साथियों अपन लेंगे राजस्थान की जनसंख्या। अब देखिए, इसमें जनसंख्या के संदर्भ में दो तरह के आंकड़े परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कई बार तो साथियों ये आता है राजस्थान की जनसंख्या। पहले मैं आपको ये दोनों आंकड़े बता देता हूं, इसके बाद में आपको किस तरह से कौन से प्रश्न का जवाब देना है वो बताता हूं। राजस्थान की जनसंख्या है 6,86,21,012 व्यक्ति। मार्च 2011 में जो जनगणना संपन्न हुई थी साथियों, उसमें राजस्थान की जो जनसंख्या थी वो कितनी बताई गई थी? 6,86,21,012 व्यक्ति। इसके बाद में मई 2013 में जनसंख्या के अनंतिम आंकड़ों का प्रकाशन किया गया। उस अनंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या रही है 6,85,48,437 व्यक्ति। अब देखिए साथियों, आपको जो है मोस्टली ये आंकड़ा ध्यान में रखना है। जो अनंतिम आंकड़ा है ये आपको परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको ये आंकड़ा नहीं दे तो आपको ये वाला जो आंकड़ा है वो निश्चित रूप से दिया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंकड़ा है वो यही है, 6,85,48,437 व्यक्ति। ये है राजस्थान की अनंतिम जनसंख्या का आंकड़ा। दोनों आंकड़े आपके बीच इसलिए प्रस्तुत किए गए हैं क्योंकि गत परीक्षाओं में यह आंकड़ा भी दिया जा चुका है। तो ये आंकड़ा भी कई बार आपको पुस्तकों में मिलेगा और कई पुस्तकों में यह आंकड़ा मिलता है। तो विद्यार्थियों, आप किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों तथ्य मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। सही जो ज्यादा जवाब जो है वो यही आंकड़ा है। दोनों आंकड़े कभी भी आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे। अब देखिए साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का जो भारत में स्थान है वो है 8वां स्थान। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जनगणना 2011 जब हुई थी तो उस समय जनसंख्या की दृष्टि से हमारे राज्य राजस्थान का स्थान था 8वां। लेकिन वर्तमान में जो है जून 2014 में आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य गठित किया गया है, तेलंगाना। तो जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य तेलंगाना गठित किया गया तो वर्तमान संदर्भ में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान हो गया है 7वां। चूंकि जनगणना जो है 2011 में ही हो चुकी थी, इस वजह से जनसंख्या की दृष्टि से आप राजस्थान का स्थान बताएंगे 8वां। कुल पुरुष जो जनसंख्या आकलित की गई थी मार्च 2011 जनगणना के प्रारंभ में, वो थी 3,56,20,086 व्यक्ति। और कुल महिला जनसंख्या रही है 3,30,09,26 महिलाएं। तो साथियों, ये आंकड़ा कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है, 3,56,00,000 ये तो है पुरुष और 3,30,00,000 जो हैं वो हैं महिलाएं। ये जो प्रतिशत लिखा है मैंने, ये आप ध्यान में रखिए। राजस्थान की जनसंख्या में कुल पुरुष जो हैं वो हैं 51.90% और कुल महिलाएं हैं 48.10%। अब देखिए, इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आती है, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले।
ये आपको ध्यान में रखने हैं। साथियों, मैं आपको 5 जिले क्रमवार बता रहा हूं और 5 याद करने का मेन कारण यही है कि कई बार ऑप्शन में 4-4 जिले दे दिए जाते हैं हर ऑप्शन में, और पूछ लिया जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है और आरोही क्रम क्या है। तो साथियों, अवरोही क्रम जो होता है उसमें सबसे ज्यादा वाला जो जिला है वो सबसे पहले आता है, उससे कम वाला बाद में, उससे कम वाला बाद में और सबसे कम वाला लास्ट में। और कई बार क्या होता है परीक्षा में आरोही क्रम पूछ लिया जाता है, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद और सबसे बड़ा सबसे आखिर में। तो अवरोही और आरोही क्रम जो है आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है जयपुर जिला। इसमें आपको, हालांकि मैंने जनसंख्या बताई है, आपसे किसी भी परीक्षा में ये आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, ये केवल आपके अनुमान के लिए मैंने आपके सामने लिखे हैं। जयपुर की जो जनसंख्या है वो 66.26 लाख है। जोधपुर की है 36.87 लाख। तीसरा अलवर का है 36.74 लाख। नागौर की जनसंख्या है 33.07 लाख और उदयपुर की जनसंख्या है 30.68 लाख। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जयपुर हो गया, जयपुर के पश्चात जोधपुर, तीसरा अलवर, चौथा नागौर और पांचवा उदयपुर। और जो प्रारंभिक जो 3 जिले हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, ये राजस्थान की कुल जनसंख्या का 20% रखते हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 20% जो है वो आबादी इन ऊपर वाले 3 जिलों में पाई जाती है। सूत्र की जहां तक बात करें तो साथियों, इसका सूत्र है J²ANU। तो JANU जानू, और जे के ऊपर लग गया स्क्वायर, तो जे के नाम से 2 हैं, तो सबसे पहले वाले जे का मतलब क्या होगा, तो वो है हमारी राजधानी जयपुर। दूसरे जे का हो गया जोधपुर, तीसरे का हो गया अलवर, चौथे का नागौर और पांचवे का उदयपुर। अब देखिए मानचित्र में अगर अपन देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है हमारा जयपुर है, इसके पश्चात आता है जोधपुर, जोधपुर के पश्चात है अलवर, अलवर के पश्चात है नागौर और नागौर के पश्चात है उदयपुर। तो मानचित्र देखकर आपके एकदम कंठस्थ हो गया होगा ये आंकड़ा। अब देखिए साथियों, जो जयपुर है, जयपुर में राज्य की कुल जनसंख्या का 9.67% निवास करता है। ये प्रश्न आ चुका है पहले, राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है वो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना रखता है, 9.67%। ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, इसलिए आपको पूछा गया है जयपुर राज्य की जनसंख्या का कितना रखता है। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर, दूसरा स्थान आता है प्रतापगढ़ का, तीसरा स्थान आता है सिरोही का, चौथा आता है बूंदी का और पांचवा स्थान है राजसमंद का। ये आगे जो है वो जनसंख्या है, आप जैसलमेर की विशेष रूप से ध्यान में रख सकते हैं 6.69 लाख। इसी तरह से प्रतापगढ़ की 8.67 लाख, सिरोही की 10.36 लाख, बूंदी की 11.10 लाख और राजसमंद की 11.56 लाख। इसका जैसे साथियों ट्रिक है एकदम सीधी सी, सर हैं हमारे जिनका नाम है जेपी सर, ये आपको ध्यान में रखना है। जेपी सर का मतलब हो गया जे से जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, सर का मतलब हो गया सिरोही। और जेपी सर को हम बोल रहे हैं जेपी सर बूंदी रसगुल्ला लाओ। तो चौथा सिरोही के बाद में हो गया बूंदी, और रस का जो है रसगुल्ले से तात्पर्य हो गया यहाँ पर राजसमंद, और लाओ से यहाँ कोई भी जिले का तात्पर्य नहीं निकल रहा है। तो जेपी सर बूंदी रसगुल्ला लाओ, ये है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। अब देखिए जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर राज्य की जनसंख्या का 9.67% रखता है, वैसे ही जैसलमेर जो है वो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो जैसलमेर के संदर्भ में भी प्रश्न बन सकता है। जैसलमेर जो है वो राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 0.98% रखता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए ये जैसलमेर है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान का जिला है जैसलमेर। ये है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, क्योंकि जनसंख्या को विकसित करने वाली जो दशाएं हैं वो यहाँ बिल्कुल भी पाई नहीं जाती हैं।
दूसरा जो स्थान आता है वो आता है प्रतापगढ़ का, तीसरा स्थान है सिरोही का, चौथा जो स्थान है वो बूंदी का और पांचवा स्थान है राजसमंद का। ये हो गए पांचों जिले न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। अब देखिए कुछ तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में 21.44% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है कि 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है? 21.44%। अब देखिए साथियों, इसमें आप कई जगह देखोगे कि आपको दिया हुआ मिलता है 21.31%। तो वो भी चीज गलत नहीं है, वो मैं चीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 21.44 जो है ये मार्च 2011 जनगणना का प्रारंभिक आंकड़ा है और अनंतिम आंकड़ा जो 2013 में प्रकाशित हुआ वो था 21.31%। तो 21.31% भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। अब देखिए 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो भारत की जो है वो रही है 17.7%। ये तुलनात्मक थोड़ा सा आंकड़ा आपको हर क्षेत्र में ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल साथियों जो परीक्षाओं में जनगणना के प्रश्न आते हैं वो आप तभी सही कर सकते हैं जब आपको राजस्थान और भारत दोनों का तुलनात्मक पक्ष पता हो। तो 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है 21.4% और भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर हुई है 17.7%। तो आप समझ गए होंगे कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो भारत से अधिक रही है। कितना अधिक रही है? तो 3.7%। ये आपको एक अनुमान के रूप में बताया गया है। 21.4 में से आप घटा लीजिए 17.7%। तो 3.7% जो है वो राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर भारत की तुलना में ज्यादा रही है। अगला है राजस्थान देश की कुल जनसंख्या का 5.67% रखता है। ये सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रखता है? 5.6%। एक प्रश्न आता है राजस्थान विश्व की कुल जनसंख्या का कितना रखता है? तो देश की जनसंख्या का तो 5.6% रखता है और पूरे विश्व की जनसंख्या का रखता है 1%। अब देखिए साथियों 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत 5.49% था, जो 2011 में 5.67% हो गया है। तो ऐसे कथन आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। तो 2001 की जनगणना की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना में राजस्थान की जनसंख्या में कमी हुई है या वृद्धि हुई है? आप बताओ भाई। भारत की कुल जनसंख्या का जो है वो भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत 2001 में कितना था? 5.49% था और 2011 की जनगणना में ये कितना हो गया? 5.67। मतलब बढ़ गया ना प्रतिशत। तो कितनी वृद्धि हुई है? 0.18% की वृद्धि हुई है। अब देखिए जनसंख्या के संदर्भ में है तो अपन बात करेंगे शहरी जनसंख्या की। तो राजस्थान में जो शहरी जनसंख्या है वो है 1,70,48,085 व्यक्ति। और ये जो शहरी जनसंख्या का आंकड़ा है ये इतना कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रखना 1.70 करोड़। और शहरी जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या का 24.9% है। ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है वो शहरी जनसंख्या है? 24.9%। 2001 में जो है वो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था साथियों 23.39%। तो देख लीजिए 2001 की तुलना में 2011 में ये जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो बढ़ा है या घटा है? तो जाहिर सी बात है 2001 में 23.39 था, वर्तमान जनगणना 2011 में 24.9 है। तो ये जो अनुपात है ये बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1.51% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब देखिए शहरी जनसंख्या में अगर पुरुष और महिला की बात करें तो शहरी जनसंख्या में जो पुरुष जनसंख्या है वो है 25.1%
और कुल शहरी जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है 24.7%। अब बात करेंगे अपन सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले। इसमें मोस्टली जो सबसे पहला और जो न्यूनतम होता है वही परीक्षा में आता है, फिर भी मैं आपके सामने 3 जिले प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है राजधानी जयपुर। जयपुर में जो कुल आबादी है उसका 20.4% जो है वो शहरों में निवास कर रहा है। दशाएं पाई जाती हैं, इसीलिए जयपुर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है। जयपुर के पश्चात दूसरा स्थान आता है जोधपुर का और तीसरा है कोटा का। अब जहां तक न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिलों की अपन बात करें तो सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला आपको ध्यान में रखना है प्रतापगढ़। 0.4% जनसंख्या ही प्रतापगढ़ में शहरों में निवास करती है। दूसरा स्थान आता है डूंगरपुर का और तीसरा स्थान आता है जैसलमेर का। अब देखिए अगला बिंदु है ग्रामीण जनसंख्या। तो हम जनसंख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। इसके अलावा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला कौन सा है वो भी हम पढ़ चुके हैं, जयपुर। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जो जिला है तो वो भी हम पढ़ चुके हैं, तो वो है प्रतापगढ़। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या का। देखिए साथियों, ग्रामीण जनसंख्या है 5,15,03,52 व्यक्ति। ये है ग्रामीण जनसंख्या। और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या का है 75.1%। तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका 75.1% जो है लोग कहाँ रहते हैं? गांवों में रहते हैं। शहरी जनसंख्या में तो बढ़ोतरी हुई है तथा ग्रामीण जनसंख्या में कमी आई है। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। ये तथ्य आपको कैसे पता चलेगा? देखो 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है? 75.1। 2001 की जनगणना में ग्रामीण परिवेश में कितने लोग रह रहे थे? 76.61%। मतलब 2001 में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा था, 2011 में क्या है? कम है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि शहरी जनसंख्या 2001 की तुलना में 2011 में बढ़ी है और ग्रामीण जनसंख्या में निवास करने वाली जो जनसंख्या है वो 2001 की तुलना में घटी है। अब देखिए पुरुष जो है ग्रामीण जनसंख्या में पुरुषों की जो संख्या है वो है 74.9% और महिलाएं निवास करती हैं 75.3%। अगली बात आती है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। तो थोड़े सा आप कंपैरेटिव अध्ययन कीजिए। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा था? जयपुर था। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला भी कौन सा है? जयपुर। 6.14% जनसंख्या जो है वो जयपुर में जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। 1.13% जो जनसंख्या है वो मात्र जो है वो गांव में निवास करती है। दूसरा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर नहीं आए ऑप्शन में तो कोटा आ जाएगा और कोटा नहीं आए तो प्रतापगढ़। बाकी ऐसी स्थिति देखने में नहीं आती है, आपको जैसलमेर मिल जाएगा ऑप्शन में और यहां सर्वाधिक की बात अगर करें तो आपको जयपुर मिल जाएगा। इसके बाद में अगला जो बिंदु है अपना वो है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय का मतलब होता है 10 वर्षों की। 2001 में 2011 से पहले जनगणना हुई थी, तो 2011 में जो जनगणना हुई है साथियों वो हमने कौन से 10 वर्षों के लिए की है? 2001 से 2011 के बीच की अवधि की। तो ये 10 वर्ष हो गए। तो दशकीय वृद्धि दर में देखिए साथियों, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि मार्च 2011 में जो जनगणना के आंकड़े आए उसके अनुसार दशकीय वृद्धि दर रही है 21.44% या 21.4%। और अनंतिम आंकड़े जो मई 2013 में जारी किए गए थे अंतिम रूप से, उसके अनुसार रही है 21.3%। देखिए साथियों, ये दो आंकड़े बताकर मैं कतई आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन परीक्षाओं में कई बार जो है प्रश्न आ जाता है राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो आप पढ़ जाते हो 21.4%, वहां आ जाता है 21.3%, क्योंकि अगला जो
पेपर बनाने वाला है उसने अनंतिम आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो इस आंकड़े से भी आप परिचित रहिए। और अगर मैं कहूं तो ज़्यादा सही बात यही है, अनंतिम आंकड़ा ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और यही ज़्यादातर परीक्षाओं में आता है। तो 21.3% है राजस्थान की वर्तमान में दशकीय वृद्धि दर। अब देखिए 2001 में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 28.41% थी। यह आपको तथ्य पूछा नहीं जाएगा हालांकि, क्योंकि 2001 की जनगणना तो पहले की जनगणना है, लेकिन जब आप 2001 की जनगणना के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तो आप 2011 के आंकड़े में कमी हुई या वृद्धि हुई इसका अनुमान कैसे लगाएंगे? तो कई बार क्या होता है, हमें बहुत सी ऐसी चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो इनडायरेक्टली हमें परीक्षा में सफलता दिलाती हैं। तो 2001 में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी 28.41%। 2011 में आप जानते ही हैं कितनी है, 21.3%। तो 2001 की तुलना में 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर घटी है या बढ़ी है? तो आप सीधे से जानते हैं कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर घट गई है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। 7.10% जो है वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में क्या आई है? कमी आई है। तो ये आंकड़े जो हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए तुलनात्मक। इसमें आपको कथन दे दिया जाएगा कि 2001 की तुलना में 2011 में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिक रही है। अब आप देखते हो हाँ यार वृद्धि दर तो हुई है, तो अधिक कहाँ रही है? अधिक नहीं रही है, कमी हुई है। 28.41 से घटकर कितनी हो गई है? 21.3% हुई है। अब देखिए जहां तक बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो हुई है 1971 से 81 के दशक में 32.9% वृद्धि हुई है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला दशक अगर आपसे पूछ लिए कि सबसे कम वृद्धि हुई है तो वो हुई थी साथियों 1911 से 1921 के दशक में 6.2% जो है वो कमी आई थी पिछली जनगणना की तुलना में यहां। और एक प्रश्न आता है जनसंख्या विभाजक वर्ष या जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? तो वो 1921 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है 1921 को? क्योंकि इस दशक में 1911 से 21 के दशक में दशकीय वृद्धि दर जो है वो क्या रही है? न्यूनतम रही है। तो जनसंख्या विभाजक वर्ष ये डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है तो आप कौन सा बताएंगे? 1921। और जनसंख्या विभाजक दशक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1911 से 1921। अब देखिए वृद्धि दर के संदर्भ में और भी तथ्य हैं जो आपको सारे ध्यान में रखने हैं। देखिए पुरुष जनसंख्या में वृद्धि दर, पुरुष जनसंख्या में वृद्धि दर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये वृद्धि दर हुई है 20.8%। और उसी तरह से आ जाए कि महिला जनसंख्या में वृद्धि दर रही है तो ये वृद्धि दर कितनी रही है? 21.8%। तो पुरुष जनसंख्या की तुलना में महिला जनसंख्या में वृद्धि दर कम रही है या ज्यादा? तो ज्यादा रही है। अब देखिए साथियों ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर, ग्रामीण जनसंख्या मतलब 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या में जो वृद्धि दर रही है वो रही है 19%। और शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर रही है तो वो कितनी रही है? 29%। तो ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर की तुलना में शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? ज्यादा रही है। तो वैसे तो साथियों हमें केवल यही प्रश्न आता है ज्यादातर परीक्षाओं में कि राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो हम बता देंगे 21.31% है। लेकिन साथियों वो मेन आंकड़ा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो 19 बताएंगे आप। और शहरी जनसंख्या में तो 10 बढ़ा देना 29%। अगला है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। अब देखिए यहां आपको जो है मेन 2 जिले आप ध्यान में रख लो, पर्याप्त से पर्याप्त हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है 32.5% के करीब जो है दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है बाड़मेर में। बाड़मेर के बाद में आता है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद जोधपुर, जोधपुर के पश्चात बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के पश्चात जयपुर। ये साथियों ये जो क्रम है जो ज्यादा से कम की ओर जा रहा है इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। याद रखिए हमेशा सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। तो
तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों का मैंने सूत्र बनाया है बाजे जो बाज। बा का मतलब हो गया बाड़मेर, जे का मतलब जैसलमेर, जो का मतलब हो गया जोधपुर, बा का मतलब हो गया बांसवाड़ा और जय का मतलब हो गया जयपुर। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर आप ध्यान में रखना चाहें तो बाड़मेर और जैसलमेर ध्यान में रख लीजिए। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की बाढ़ जो आई है वो बाड़मेर में आई है। अगला है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। न्यूनतम दशकीय जो वृद्धि दर हुई है 2001 से 11 के दौरान, वो वृद्धि दर हुई है गंगानगर में। 10 पॉइंट कुछ प्रतिशत ही यहाँ दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो गंगानगर तो हो गया न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला और बाड़मेर हो गया सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला। अब देखिए गंगानगर न्यूनतम है, गंगानगर से ज्यादा वृद्धि हुई है झुंझुनू में, झुंझुनू से ज्यादा पाली में, पाली से ज्यादा बूंदी में और बूंदी से ज्यादा चित्तौड़गढ़ में। तो ये हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। तो सर्वाधिक की अगर बात करते हैं साथियों तो ये तो हो गया अपना अवरोही क्रम, और न्यूनतम की बात करते हैं तो ये हो गया अपना आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब सबसे कम आ रहा है सबसे पहले, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा होता चला जाएगा। अब देखिए न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों का जो सूत्र है वो आप देखिए साथियों खुद भी बना सकते हैं या ये सूत्र याद कर सकते हैं। गंजू ने पीली बूंदी चुराई। अब देखिए गंजू है, गंजू आप जानते हैं जिसके बाल नहीं होते सिर में, वो होता है गंजू। तो जय को यहां पर मैंने झय लिखा है। अब ने जो है इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ये नीले पेन से लिखा गया है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि हमें वाक्य तो बनाना पड़ेगा कैसे न कैसे, याद भी करना है आपको। तो गय का मतलब हो गया गंगानगर, जू का आ गया झुंझुनू, पीली का मतलब यहां पर हो गया पाली, बूंदी का हो गया बूंदी और चुराई का मतलब हो गया चित्तौड़गढ़। तो गंजू ने, गंजे ने क्या चुराई? पीली बूंदी चुराई। अब देखिए साथियों अगला है 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। ये सीधा प्रश्न आता है कि 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा है सर्वाधिक जिसमें शहरी जनसंख्या वृद्धि हुई है? अलवर में। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला अलवर है, ये आप ध्यान में रखिए। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर ही है, लेकिन इस प्रश्न का मतलब अलग है। इसमें पूछा गया है कि 2001 से 11 के दौरान सबसे ज्यादा किस जिले की शहरी जनसंख्या बढ़ी है? तो बढ़ी किसकी है? अलवर की 50.5%। अगला है 2001 से 11 के दौरान न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा है? तो वो रहा है डूंगरपुर। 9.8% ही यहां जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह से 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो बढ़ी है पिछले 10 सालों में 2001 से 11 के दौरान, वो बढ़ी है जैसलमेर में 34.5%। और इसी तरह से 2001 से 11 के दौरान न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला रहा है वो रहा है कोटा। यहां सबसे कम जनसंख्या बढ़ी है ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर, और कितनी वृद्धि दर हुई है? मात्र 6.1%। अब साथियों अगला जो बिंदु है वो है जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व, सबसे पहले जो प्रश्न बनता है वो बनती है इसकी परिभाषा। जनसंख्या घनत्व मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका क्या तात्पर्य है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो कई बार तो जैसे ऑप्शन में सीधी परिभाषा आ जाती है, कई बार क्या आता है साथियों इसका सूत्र पूछा जाता है। जैसे आपको दे देगा कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल गुणा 100, कुल क्षेत्रफल बटा कुल जनसंख्या गुणा 100। इस हिसाब से देखिए मैंने यहां लिख रखा है, आपको अच्छी तरह स्मृति में ध्यान में रखना है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है कुल जनसंख्या, ऊपर क्या आएगा? कुल जनसंख्या आएगी, और नीचे आ जाएगा कुल क्षेत्रफल। तो ये आपको विशेष रूप से जो तथ्य है वो ध्यान में रखना है कि इसके आगे गुणा नहीं आएगा। ये ध्यान में रख लीजिए आप कि गुणा जो है एक ऑप्शन में आगे आपको गुणा भी देगा, एक ऑप्शन में आपको क्या देगा? क्षेत्रफल ऊपर दे देगा, जनसंख्या नीचे दे देगा।
तो ऊपर क्या रखना है आपको जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के लिए? जनसंख्या रखना है, और जनसंख्या के नीचे क्या रखना है आपको? कुल क्षेत्रफल रखना है। जैसे देख लीजिए साथियों, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, तो यही आंकड़ा आपसे पूछा जाता है। बाकी आपको किसी जिले का आंकड़ा मुश्किल ही पूछा जाए तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार है 200। तो ये 200 कैसे आया? तो कुल जनसंख्या जो है वो अपनी कितनी थी? अंतिम आंकड़ों के हिसाब से याद कीजिए, 6,85,48,437 व्यक्ति, और बटा नीचे आ जाएगा कुल क्षेत्रफल 3,42,239। ये हो गया अपना राजस्थान का क्षेत्रफल। तो इनका भाग दोगे आप तो ऊपर आएगा जो आएगा वो 68 आएगा, 685 मतलब 68 आ गया, और नीचे आ गया 3,42,000 तो 34, तो 34 एकम 34, 34 दूनी 68, तो 2 तो वैसे ही आ गया, और आगे आ जाएगा राउंड में 200। तो इस तरह से जो है कई बार परीक्षाओं में कंफ्यूज किया जाता है सूत्रों के माध्यम से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या सूत्र बताएंगे? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अब देखिए साथियों, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या घनत्व में 35 अंकों की वृद्धि हुई है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व बढ़ा है या घटा है। बढ़ा है तो कितना अंक बढ़ा है, घटा है तो कितना अंक घटा है। 2001 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या थी साथियों 165, आप सभी जानते भी होंगे। और अब कितनी हो गई है नवीनतम जनगणना के अनुसार? तो 200 हो गई है। तो कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 35 अंकों की वृद्धि हुई है। और जनसंख्या की दृष्टि से जैसे हमारा राजस्थान 8वां स्थान रखता है जनगणना 2011 के समय के अनुसार, वैसे ही जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो है 18वां स्थान। ये तथ्य भी कई बार आ जाता है, तो आप इसे भी ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की अपन बात करेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है जयपुर। यही सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी जिला है, यही सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला भी जिला है, यही सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला भी जिला है। तो यही जो है जयपुर, ये आप कब बताएंगे? जब आपको सर्वाधिक जनसंख्या या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो उत्तर आएगा जयपुर। जयपुर का आप ध्यान में रख सकते हैं साथियों, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जयपुर का जनसंख्या घनत्व। जयपुर से के पश्चात दूसरा स्थान आता है भरतपुर का 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा स्थान आता है दौसा का 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथा स्थान आता है अलवर का 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और पांचवा स्थान आता है बांसवाड़ा का 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, इसका सूत्र है सीधा सा, जय भारत 2L बाबा। अगर आप वैसे ध्यान में रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे याद कर लीजिए, या ये सूत्र है, इस सूत्र को अपना सकते हैं आप। जय का मतलब हो गया जयपुर, भारत का मतलब हो गया भरतपुर, 2 का मतलब हो गया दौसा, अल का हो गया अलवर, और बाबा का मतलब हो गया बांसवाड़ा। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न आता है साथियों कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाला जिला कौन सा रहा है, जिसमें 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बढ़ा है? तो वो बढ़ा है जयपुर का। जयपुर का जनसंख्या घनत्व 2001 में 471 था, और 2011 में कितना हो गया है? 595। तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है जैसलमेर। देखिए साथियों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, राजस्थान के 33 जिलों का जनसंख्या घनत्व बढ़ा है, लेकिन बात आ रही है कि न्यूनतम वृद्धि हुई है, तो न्यूनतम वृद्धि हुई है जैसलमेर में। 2001 की जनगणना में 13 व्यक्ति निवास करते थे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में, अब कितने करते हैं? 17 करते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर वाला जिला जयपुर है, और न्यूनतम वृद्धि दर वाला जैसलमेर है। अब देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर। ये तथ्य आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि भारत के अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसका भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व, और राजस्थान के जैसलमेर जिले का भी 17 है। दूसरा स्थान आता है बीकानेर का 78 व्यक्ति,
तीसरा स्थान आता है बाड़मेर का 92 व्यक्ति, चौथा स्थान आता है चूरू का 147 व्यक्ति और पांचवा स्थान आता है जोधपुर का 161 व्यक्ति। इसका सूत्र आप ध्यान में रख सकते हैं, JB² CJ। जे का मतलब हो गया जैसलमेर। यहां देखिए आप जयपुर नहीं करना है, आपको ये आप ध्यान में रखना है, जयपुर तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, तो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको अक्कल लगानी है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर वाला भी जैसलमेर है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी कौन सा है, जैसलमेर है। अब दूसरा स्थान जो बी का तो स्क्वायर आ गया, मतलब 2 बी हैं, तो पहले आएगा बीकानेर, उसके बाद में आएगा बाड़मेर, उसके बाद में सी से हो गया चूरू, जे से हो गया जोधपुर। अब देखिए साथियों, जैसे अपन ने बात की है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, तो मानचित्र के माध्यम से आप एक बार और देख लीजिए। ये जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं, ये लाल पेन से मेरे द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो गया जयपुर, जयपुर के बाद में है दूसरा स्थान भरतपुर का, तीसरा स्थान है दौसा का, चौथा स्थान है अलवर का और पांचवा स्थान है राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा का। तो ये हो गए पांचों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं वो काले पेन से दर्शाए गए हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला हो गया जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में चूरू और चूरू के बाद जोधपुर। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, मैं और से ज़्यादा आपके बीच तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होता हूं। मेरा वीडियो अधिक से अधिक आप अपने साथियों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन नहीं दबा रखा है तो आप बेल आइकन भी निश्चित रूप से दबाएं, ताकि आपको हर बुधवार और शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। अब देखिए साथियों, जनसंख्या घनत्व में थोड़ी सी अपन बात करते हैं। शुरुआती बात अपन ने की थी कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 है। तो हम भारत से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है साथियों वो है 382। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भारत की तुलना में ज्यादा है या कम है, तो क्या है, कम है। भारत का 382 है, राजस्थान का 200 ही है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए साथियों, एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के लगभग बराबर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो जिला है सिरोही। सिरोही का जनसंख्या घनत्व है 202 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 200 से हालांकि 2 अंक ज्यादा है, लेकिन लगभग क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसमें सिरोही कौन सा है, ये जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये हो गया जालोर और ये हो गया अपना सिरोही। ये आपको ध्यान में रखना है। मानचित्र पर अंकित सभी जिले जो हैं, इनकी स्थिति अगर आपने ध्यान में कर ली अच्छी तरह, तो परीक्षा में 1-2 प्रश्न आपके बिना तैयारी के ही सही हो जाएंगे। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व का जो सूत्र है वो मैं आपके बीच वापस प्रदर्शित कर रहा हूं और अच्छी तरह ध्यान में रख लीजिए। ऊपर जो आएगा साथियों वो आएगा कुल जनसंख्या और नीचे आएगा कुल क्षेत्रफल। आगे कोई गुणा नहीं आएगा, कोई 100 से गुणा नहीं होगा। यह आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है सूत्र। अब देखिए, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था राजस्थान का, 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहां पी का मतलब होता है पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति। और 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 200। तो वृद्धि कितनी हुई है, 35 अंकों की हुई है। अब देखिए साथियों, ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपको जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा दिया जाए और आपको 200 नहीं मिले, तो आप देखेंगे कि चारों ही ऑप्शन गलत हैं। नहीं, आप 519 अगर आपको मिले तो ये सही उत्तर होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाय द वे ज्यादातर तो प्रति वर्ग किलोमीटर ही पूछा जाता है, लेकिन पीछे 1-2 बार परीक्षाओं में प्रति वर्ग मील जो है वो भी जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा ऑप्शन में दिया गया था और ये 200 वाला दिया नहीं गया था। तो ये जो तथ्य हैं मैं आपके बीच में लाया हूं। इसी वजह से अगर आपको प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आंकड़ा दिया जाए तो आ जाएगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। अगर आपको जनसंख्या घनत्व पूछे और 200 आंकड़ा नहीं दे तो आपको निश्चित रूप से उत्तर देगा 519 से। तो 519 कैसे है, जनसंख्या घनत्व
प्रति वर्ग मील में अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 519 व्यक्ति प्रति वर्ग मील। अब देखिए इसके बाद में मैंने एक सारणी बनाई है आपको, उस सारणी के आधार पर आई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए साथियों, 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या, 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या है 3। ये आपको ध्यान में रखनी है, संख्यात्मक बातें हैं सारी की सारी। 100 से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या आप देख लो। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले मैंने आपको जिले बताए हैं। शुरुआत के सबसे न्यूनतम है जैसलमेर का, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर। तीनों की जो है वो 100 से कम है, तो 3 जिले हो गए। इसी तरह से 100 से 200 के बीच जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो ये है 12 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से 200 के बीच है। इसी तरह से 7 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 200 से 300 के बीच में है। इसी तरह से 7 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से 400 के बीच में है। 2 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 400 से 500 के बीच में है, और 2 ही एक ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से 600 के बीच है। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको पता है जयपुर का है सर्वाधिक, तो जयपुर का तो जो हो ही गया 595, तो मतलब 500 से 600 के बीच में आ गया। और दूसरा जो जिला मैंने आपको बताया था, तो वो 2 जो जिले हैं टॉप मोस्ट, वो 500 से 600 के बीच में आते हैं। तो कुल हो गए ये सारे के सारे, कैलकुलेट करोगे आप, इनका जोड़ करोगे तो 33 जिले हो जाएंगे। अब देखिए इसमें साथियों प्रश्न जो पूछा जा चुका है वो ये है कि राजस्थान के किस वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले आते हैं। तो कौन से वर्ग में आ रहे हैं, 100 से 200 जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है 12, तो वर्ग आ जाएगा 100 से 200। ऑप्शन में दे देगा 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, इस हिसाब से। तो सबसे ज्यादा जिले जो हैं वो कौन से वर्ग के जनसंख्या घनत्व में आ रहे हैं, 100 से 200। अगला बिंदु है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। साक्षरता दर की साथियों सीधी सी बात है, परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, या किस आयु वर्ग को साक्षरता की श्रेणी में गणना में शामिल किया जाता है, यह आ सकता है प्रश्न। तो साथियों इसी परिभाषा में ही है सारी बातें। 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जो पढ़ लिख सकते हैं क्या कहलाते हैं, साक्षर कहलाते हैं। साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान देश में 26वां स्थान रखता है। यह स्थान की बात है तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है भारत में 26वां। अब बात आती है साथियों राजस्थान की साक्षरता दर है, ये डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो राजस्थान की साक्षरता दर जो है वो है 66.1%। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें पिछली जनगणना के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन भी करना है। तो राजस्थान की साक्षरता दर में जनगणना 2001 की तुलना में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो हमें क्या पता चलेगा। 2001 में राजस्थान की साक्षरता दर थी 60.4%, तो 2001 में 60.4% थी और अब हो गई है 66.1%। तो 2011 में 2001 की तुलना में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो वृद्धि हुई है। पुरुष साक्षरता दर जो रही है जनगणना 2011 के तहत वो रही है 79.2%। अब देखिए पुरुष साक्षरता दर 79.2% है, यही पुरुष साक्षरता 2001 की जनगणना में थी 75.7%। तो जाहिर सी बात है सब में वृद्धि हुई है, तो इस बार इसमें भी वृद्धि हुई है। हालांकि वृद्धि की जो दर है वो साक्षरता दर में ज्यादा है, देख लीजिए आप 60 से 66, लेकिन यहां 75.7 से 79.2 ही हुई है। तो मतलब कुल साक्षरता दर की तुलना में पुरुष साक्षरता में वृद्धि क्या हुई है, धीमी हुई है। वहीं बात करें 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर की, तो महिला साक्षरता दर रही है 52.1% और 2001 में महिला साक्षरता दर थी 43.9%। तो ये जो तीनों आंकड़े हैं, ये तीनों आंकड़े आपको परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। साक्षरता दर 66.1 है, पुरुष साक्षरता 79.2 है, महिला साक्षरता है 52.1।
अब देखिए साथियों, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राजस्थान के जिलों की अपन बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है, यहां सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो है कोटा। कोटा के पश्चात स्थान आता है अवरोही क्रम में या घटते क्रम में जयपुर का। जयपुर के पश्चात आता है झुंझुनू का, झुंझुनू के पश्चात सीकर का, और सीकर के पश्चात अलवर का। ये टॉप मोस्ट लिटरेसी रेट वाले जिले हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। और सर्वाधिक साक्षरता वाले जो जिलों में जो है विशेष रूप से आपको ये कोटा, जयपुर और झुंझुनू, अगर ये 3 जिले आपको ध्यान में हैं तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, इनमें हम ढूंढने का प्रयास करेंगे आगे ये जिले मानचित्र में। अगली बात आती है न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपको ध्यान में रखना है जालोर। अब जब आप जालोर पढ़ते हो न्यूनतम साक्षरता, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है, तो वो है कोटा। जालोर से ज्यादा जो साक्षरता है वो सिरोही में है, सिरोही से ज्यादा प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ से ज्यादा बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा से ज्यादा बाड़मेर में। तो ये कौन सा क्रम हो गया जिसमें हम कम से ज्यादा की ओर चल रहे हैं, तो ये हो गया आरोही क्रम। और ये क्रम कौन सा है, ज्यादा से कम की ओर चल रहे हैं, तो ये हो गया अवरोही क्रम। अब देखो साथियों, इसमें अपन बात करेंगे नीचे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले। ये आपको तथ्य जो है आई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक पुरुष, न्यूनतम पुरुष, सर्वाधिक महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो है झुंझुनू। 86.9% यहाँ पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो है झुंझुनू। झुंझुनू के पश्चात स्थान आता है कोटा का। कोटा क्या है, ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जरूर है साथियों, लेकिन अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो झुंझुनू नंबर 1 पे है, कोटा नंबर 2 पे, जयपुर नंबर 3 पे, सीकर नंबर 4 पे, और भरतपुर 5 नंबर पे। अब देखिए, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले की अगर बात करें तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है प्रतापगढ़। 69.5% है यहाँ पर साक्षरता दर पुरुषों में। प्रतापगढ़ के बाद में आता है बांसवाड़ा का स्थान, बांसवाड़ा के बाद सिरोही, सिरोही के बाद जालोर, और जालोर के पश्चात बाड़मेर। और अगर न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की बात करें तो उत्तर आ जाएगा जालोर, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो आ जाएगा प्रतापगढ़। अब देखिए साथियों, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जो जिले हैं वो मेरे द्वारा लाल पेन से मार्क किए गए हैं। तो झुंझुनू है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला। झुंझुनू के बाद में दूसरा स्थान है कोटा का, तीसरा स्थान है जयपुर का, चौथा स्थान है सीकर का, और 5वां है भरतपुर का। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जो जिले हैं ये काले पेन से शो किए गए हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला प्रतापगढ़ हो गया, दूसरा बांसवाड़ा हो गया, तीसरा सिरोही हो गया, चौथा जालोर, और 5वां है बाड़मेर। अब देखिए, अगली बात करेंगे अपन महिला साक्षरता की। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, इसमें साथियों 5 जिले मैंने लिखे हैं। आपको 3 जिले अगर याद हैं टॉप मोस्ट, कहीं आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला हमने कौन सा पढ़ा था, झुंझुनू पढ़ा था ना। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा। 65.9% जो है कोटा की महिला साक्षरता दर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो है वो भी कोटा ही है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला भी कोटा है। अब देखिए, दूसरा जो है कोटा के पश्चात जिला आता है जयपुर का स्थान। जयपुर के पश्चात तीसरा आता है झुंझुनू। झुंझुनू कौन सा जिला है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। झुंझुनू के बाद में है गंगानगर, और गंगानगर के बाद में है सीकर। तो सर्वाधिक की अपन 3 बात कर चुके हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो कोटा है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला कौन सा है, तो वो झुंझुनू है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला कौन सा है, तो वो कोटा है। अब देखो, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जालोर। 38% ही है यहाँ पर महिला साक्षरता दर। और अगर आपको डायरेक्ट प्रश्न आ जाए कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो यह आप याद कीजिए, ये भी जालोर ही है। तो 2 प्रश्न सही हो सकते हैं जालोर से। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला भी जालोर है, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला भी कौन सा है, जालोर है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला कौन सा आएगा, तो उसमें आ जाएगा प्रतापगढ़।
जालोर के बाद में स्थान आता है सिरोही का, सिरोही के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के बाद में बाड़मेर। ये आप ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह। अब देखिए साथियों, इसमें शहरी और ग्रामीण साक्षरता वाला प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक की बात अपन एक तरफ करेंगे और न्यूनतम की बात अपन एक तरफ करेंगे। एक एक जिला अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देखो, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला है उदयपुर। ये आप अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा हमेशा के लिए। और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला, ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला भी झुंझुनू है और यही पुरुष साक्षरता वाला भी जिला है। तो वह जिला जिसमें सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता दर है, शहरों में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं वो उदयपुर में है, और गांवों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहाँ हैं? झुंझुनू में। इसी तरह से देखो, अब न्यूनतम की बात करेंगे। न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाला जिला, न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाला जिला है जालोर, और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा है? सिरोही। तो ये आपको तथ्य जो हैं वो ध्यान में रखने हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगली बात करेंगे अपने साक्षरता दर के बाद में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की। तो देखिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का जो प्रतिशत है साथियों वो है 17.8%। अब इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं साथियों। एक तो आता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, और एक आता है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत या अनुपात वाला जिला। तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, आपको अच्छी तरह ध्यान में रखने हैं। एक तो है सर्वाधिक एससी जनसंख्या, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं जयपुर में, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला पूछ ले तो आ जाएगा डूंगरपुर, ये आपको तथ्य ध्यान में रखना है। अब देखिए साथियों, प्रश्न आ जाता है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुपात या दे देगा प्रतिशत वाला जिला। इसमें भी अपना को ऑप्शन में जयपुर दिया जाएगा, ये तय है, क्योंकि सर्वाधिक एससी जनसंख्या जयपुर में है। तो ये प्रश्न आएगा तो कई गलतफहमी में जयपुर भी कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए साथियों, पहले अच्छी तरह आप समझिए, सर्वाधिक एससी जनसंख्या अनुपात या प्रतिशत वाला जिला है गंगानगर। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि गंगानगर में सर्वाधिक एससी जनसंख्या के लोग रहते हैं। इसका मतलब यह है कि गंगानगर की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या में सर्वाधिक जो परसेंटेज के जो लोग हैं वो एससी जनसंख्या के पाए जाते हैं। तो ये है इसका मतलब। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत या अनुपात वाला जिला हो गया गंगानगर, और इसी तरह से न्यूनतम एससी जनसंख्या अनुपात या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। तो इसमें तो सेम हो गया, न्यूनतम एससी जनसंख्या भी यही है और अनुपात भी यही है। अगला है अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब। तो अनुसूचित जनजाति जो है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या में 13.5% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला है बीकानेर। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है बीकानेर। इसी तरह से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुपात या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा की जनसंख्या में सबसे कम एसटी जनसंख्या पाई जाती है, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुपात वाला जिला ये हो गया नागौर। तो ध्यान में रखना है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला उदयपुर हो गया, और वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या के लोग पाए जाते हैं वो हो गया बांसवाड़ा। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला कौन सा हो गया? तो ये हो गया नागौर। अगला बिंदु है वो है लिंगानुपात, जिसको अपन बोलते हैं सेक्स रेशियो। देखिए साथियों, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? पहला प्रश्न यही बनता है। तो एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि पुरुषों को जो है वो 1000 स्थायी मान लिया गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए राजस्थान का लिंगानुपात जो है वो 2011 जनगणना के अनुसार है 928। तो 928 का मतलब है 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? वो 928 हैं। तो ये होता है लिंगानुपात का तात्पर्य। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो लिंगानुपात कहलाता है।
राजस्थान का लिंग अनुपात क्या है, तो वो है 928। अब देखिए साथियों, 2001 की जनगणना में लिंग अनुपात था राजस्थान का 921। तो पिछली जनगणना की तुलना में 2011 की नवीनतम जनगणना में कमी हुई है, वृद्धि हुई है। तो आप सभी परिचित हैं इस तथ्य से कि वृद्धि हुई है। कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 7। तो 2001 में 921 था लिंग अनुपात, अब बढ़कर कितना हो गया है? 928। और राजस्थान का देश में लिंगानुपात की दृष्टि से स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है 21वां। अब अगर भारत के लिंगानुपात की बात करें साथियों, तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात की तुलना में कम है या ज्यादा है? तो ज्यादा है। और कितना ज्यादा है तो वो आपको पता चल गया है, 15 ज्यादा है। यहां 928 है, वहां कितना है भारत का पूरा? 943। अब देखिए साथियों, 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक लिंगानुपात वृद्धि दर वाला जिला। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इन 10 वर्षों में सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि हुई है जैसलमेर में। अब देखिए साथियों, इसका तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि जैसलमेर राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, ऐसा नहीं है। ये केवल आपको इन 10 वर्षों में सबसे ज्यादा वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है कि 2001 से 2011 के दौरान सबसे ज्यादा लिंगानुपात में वृद्धि हुई है वो जैसलमेर में हुई है। देखो साथियों, 821 था जैसलमेर का लिंगानुपात, मतलब 1000 पुरुषों पर 821 महिलाएं थी 2001 में, और 2011 में बढ़कर हो गई हैं महिलाएं 852। तो कितने की वृद्धि हुई? 31 की वृद्धि हुई। तो जैसलमेर हो गया सर्वाधिक वृद्धि दर वाला। इसी तरह से प्रश्न आ जाए, 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम लिंगानुपात वृद्धि, सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो किस जिले की हुई है? डूंगरपुर। अब आप सोच रहे हैं कि डूंगरपुर तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो न्यूनतम वृद्धि कैसे हुई? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिल्कुल है वर्तमान में, लेकिन इस डूंगरपुर जिले में 2001 से 11 के दौरान सबसे कम वृद्धि हुई है। और इसी तरह से अगर अगले 2-3 जनगणनाओं में कम वृद्धि होती गई तो डूंगरपुर जो है वो टॉप मोस्ट जिला नहीं रहेगा, ये भी तय है। तो डूंगरपुर में 1022 था लिंगानुपात 2001 की जनगणना में, 2011 की जनगणना में 994 हो गया। तो कितने की कटौती हुई? यहाँ पे गिरावट कितनी आई? 28 अंकों की क्या हो गई? गिरावट आ गई। 28 महिलाएं क्या हो गई? कम हो गई। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जैसलमेर, न्यूनतम वृद्धि दर वाला डूंगरपुर। अब देखिए अगली बात करेंगे अपन सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है डूंगरपुर, 994। ये आपने पढ़ा था, 1022 से घटकर 994 हो गया लिंगानुपात यहाँ का। दूसरा जो स्थान आता है डूंगरपुर से कम लिंगानुपात में वो है राजसमंद का 990। इसमें भी देखिए साथियों, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल डूंगरपुर वाला आप ध्यान में रख सकते हैं 994। राजसमंद का 990 है, पाली में 987 है लिंगानुपात, प्रतापगढ़ में 983 है और बांसवाड़ा में 980 है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आता है इनका क्रम। तो देखो इस क्रम को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ट्रिक है डूंगर रा पापी बाबा। तो ये ट्रिक बनाई गई है मेरे द्वारा, डूंगर रा पापी बाबा। डूंगर का मतलब हो गया पहाड़ों की नगरी, डूंगरपुर को कहा जाता है। तो डूंगर का मतलब डूंगरपुर, रा का मतलब हो गया राजसमंद, पा का मतलब हो गया पाली, पी का मतलब हो गया प्रतापगढ़ और बाबा का मतलब हो गया बांसवाड़ा। तो ये ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हैं या वैसे भी ध्यान में रख सकते हैं। टॉप मोस्ट 3 आप ध्यान में रख लीजिए, डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। इसी तरह से साथियों न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो है धौलपुर का। ये आप ध्यान में रखिए, धौलपुर जो है वो राजस्थान का पूर्वी जिला है। राजस्थान का सुदूर पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है। और राजस्थान का सर्वाधिक पश्चिमी सुदूर जिला कौन सा है? जैसलमेर है। तो ये लगातार है। धौलपुर का सबसे कम है 846, जैसलमेर का है 852। और जैसलमेर अभी आपने पढ़ा था कि 2001 से 11 के दौरान सबसे ज्यादा लिंगानुपात वृद्धि कहाँ हुई है? जैसलमेर में हुई है। 821 था 2001 में, 2011 में कितना हो गया है? 852। कितने बढ़े? 31 महिलाएं बढ़ी। तीसरा नंबर करौली का है 861, चौथा भरतपुर 880 और पांचवा गंगानगर 887। अब देखिए साथियों सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं
वो लाल मार्क से मैंने शो किए हैं आपके बीच में। तो देखो, सबसे पहला जो है सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है। डूंगरपुर के बाद में स्थान आता है राजसमंद का। राजसमंद के बाद में पाली का स्थान आता है। पाली के बाद में आता है प्रतापगढ़ का, और लास्ट आता है बांसवाड़ा का, डूंगर्रा पापी बाबा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो हैं वो नीले काले पेन से मेरे द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला है धौलपुर। धौलपुर के बाद में स्थान आता है जैसलमेर का। जैसलमेर के बाद करौली। करौली के बाद में भरतपुर, और भरतपुर के बाद में पांचवा जो स्थान आता है वो आता है गंगानगर का। इसका सूत्र है न्यूनतम लिंगानुपात का डीजे। तो आजकल जो है वो डीजे जो है वो शादियों से ज़्यादा जो है वो टीडियों को भगाने में बजाया जा रहा है। आप सभी जान रहे हैं इस बात को। तो डीजे बजाओ KBG, आगे है KBG। अगर यहाँ पे KBC लिख देता तो कौन बनेगा, करोड़पति बन जाता। और अपन को क्या लगना है, KBC की जगह क्या करना है, अपन को C को थोड़ा सा और आंटा देके क्या बना देना है, G बना देना है, KBG। तो ये हो गया अपना सूत्र DJ KBG। अब देखिए साथियों, लिंगानुपात के बारे में हमने पढ़ लिया कि राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि जैसलमेर में हुई है, न्यूनतम वृद्धि डूंगरपुर में हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो डूंगरपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो धौलपुर है। अब कई बार क्या होता है साथियों, 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की बात हमसे पूछ ली जाती है और सारे करे कराए पर पानी फिर जाता है। तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात का मतलब क्या हो गया कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक जो है वो यहां पर संख्या पूछी गई है, ठीक है ना। तो 0 से 6 आयु वर्ग में 1000 पर जो है वो लड़कियों की जो संख्या है, फीमेल्स की जो संख्या है वो कितनी है। तो 0 से 6 आयु वर्ग का राजस्थान का लिंगानुपात है 888। ये आपको ध्यान में रखना है। 2011 जनगणना के अनुसार ये है अनंतिम आंकड़ा। इससे पहले मार्च 2011 में जो जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हुए थे उसमें 883 था ये लिंगानुपात, लेकिन मई 2013 के तहत जो अंतिम रूप से आंकड़े प्रदर्शित किए गए अनंतिम रूप से वो है 888। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आपको प्रश्न आ जाए 0 से 6 आयु वर्ग का राजस्थान का लिंगानुपात है तो वहां आप 928 नहीं करेंगे, 888 करेंगे। अब देखिए 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात अगर भारत की बात की जाए तो भारत का है 919, और वैसे भारत का कितना है 943। तो भारत की तुलना में राजस्थान का बहुत कम है। अब देखिए 2001 में 0 से 6 लिंगानुपात जो था वो कितना था, 909 था राजस्थान का, और अब घट के 2011 की जनगणना में हो गया है 888। तो क्या हुई है, भारी गिरावट आई है। ऐसे तथ्य साथियों आपको इसलिए ध्यान में रखने हैं क्योंकि कथन दे दिए जाते हैं। लिंगानुपात के संदर्भ में आपको 4 कथन दे देगा और पूछ लेगा कौन सा सही है या गलत है। तो 0 से 6 लिंगानुपात जो है वो 2011 की जनगणना में कम हुआ है या बढ़ा है, तो इसमें क्या हुई है, गिरावट आई है। 2001 में 909 था ये 0 से 6 लिंगानुपात, अब 888 हो गया है। अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं 0 से 6 आयु वर्ग के, वो है सर्वाधिक में आप देखो इसमें आप 2 ध्यान में रख सकते हो, पर्याप्त से पर्याप्त हैं। प्रतापगढ़ है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला 0 से 6 आयु वर्ग में, 926 है प्रतापगढ़ का लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में। प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के बाद उदयपुर, भीलवाड़ा और झालावाड़। इसका सूत्र है प्रताप बांस उठा भी। प्रताप बांस उठा भी, प्रतापगढ़ हो गया, बांस का बांसवाड़ा हो गया, उठा का उदयपुर हो गया, भी का भीलवाड़ा हो गया। ये हमने छोड़ दिया। अगला है न्यूनतम लिंगानुपात। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये है झुंझुनू। देखिए साथियों, इसी वजह से 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी हमारे झुंझुनू जिले में आए थे और इन्होंने यहीं से जो है वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की वकालत की है दूसरे चरण की, और यहीं से जो है इन्होंने बालिकाओं में कौशल विकसित करने की योजना बनाई है। बालिकाओं को पर्याप्त पोषण की सुविधाएं मिलें, तो
इस तथ्य से आप ध्यान में जरूर ले आना बात को कि 0 से 6 आयु वर्ग का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, झुंझुनू है। तो दूसरे चरण की जो शुरुआत जो की गई है वो कहाँ से की गई है, बालिकाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से वो की गई है झुंझुनू से। और झुंझुनू के पश्चात स्थान आता है सीकर का, सीकर के पश्चात करौली का, करौली के बाद गंगानगर और गंगानगर के बाद में धौलपुर। इसका आपको दो जो जिले हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, झुंझुनू और सीकर। ये है न्यूनतम की दृष्टि से, और ट्रिक है झुंझुनू सीकर को गधो। तो झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, को का करौली हो गया, गय का गंगानगर हो गया और धो का हो गया धौलपुर। अब देखिए साथियों, दो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं लिंगानुपात के संदर्भ में। पहला 0 से 6 आयु वर्ग के संदर्भ में बता रहा हूं मैं आपको कि गंगानगर को छोड़कर शेष सभी जिलों में 0 से 6 लिंगानुपात में कमी आई है। ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में एक ही ऐसा जिला है, वो है गंगानगर, जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। गंगानगर में ही वृद्धि हुई है, बाकी सारे 32 जिलों में लिंगानुपात में क्या आई है, कमी आई है। तो ये प्रश्न जो है ये पूछा जा चुका है और आगे भी आ सकता है। अब देखिए अगली एक बात और आती है परीक्षाओं में। 2001 की जनगणना में 23 जिलों का लिंगानुपात 900 से अधिक था। मतलब 2001 में जो है वो आपको पता है कि जिलों की संख्या 32 थी, प्रतापगढ़ नहीं बना था तब। तो उस समय 32 में से 23 ऐसे जिले थे जिनका लिंगानुपात 900 से क्या था, अधिक था। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। परंतु 2011 में ऐसे जिले केवल कितने हैं, 9 हैं। तो देखिए साथियों, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो गंगानगर वाला ध्यान में रखना है कि गंगानगर में ही 0 से 6 लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बाकी जिलों में कमी आई है। और 2001 में 23 जिलों का लिंगानुपात 900 से अधिक था। और 2011 की जनगणना में 33 जिलों में कितने ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात 900 से अधिक है, तो वो है 9। ये आपको तथ्य जो है ध्यान में रखना है विशेष रूप से। तो साथियों, ये है राजस्थान की जनगणना 2011। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अधिक से अधिक अपने साथियों में इसे शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने में मुझे प्रोत्साहित करें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा आप बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाएं ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अनुसरण में लाएंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।